वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, यदि आपने सीएससी 2020 जो कि 4 अक्टूबर 2020 को ही संपन्न हुआ है, यदि आपने वो अटैम्प्ट किया है तो आप समझ सकते हैं वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये वीडियो 2 भागों में आएगा आपके सामने, जिसमें गांधी जी से रिलेटेड प्रत्येक वो इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आप तक पहुँचाई जाएगी। हम यहाँ गांधी जी के विषय में प्रत्येक वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे, ज़ीरो से लेकर एंड तक। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी तैयारी हो जाए कि वो प्रत्येक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो कि गांधी जी से रिलेटेड हैं वो फेस कर सके और उसको कोई परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, ये 2 वीडियोस हैं जिसके माध्यम से हम गांधी जी से रिलेटेड प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंच सके। और यदि आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और ये जो पहला वीडियो है इसमें हम बात करेंगे गांधी जी के विषय में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी, और आने वाले वक्त में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में गांधी युग और उनसे जुड़े हुए आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा के विषय में। यदि हम सीएससी 2020 की बात करें तो फ्रेंड्स, उसमें गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच क्या समानताएं हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम आशीष है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। पूरा नाम महात्मा गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम श्री करमचंद गांधी, माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी, जन्म पोरबंदर गुजरात, गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी को हम बा या माँ या मदर के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार था एक माँ की तरह, वे सबकी केयर करती थी, तो इसलिए हम उनको बा या माँ या मदर के नाम से पुकारते हैं। तो पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और ये उनकी पिक्चर्स हैं और उसी क्रम में है जिस क्रम में नाम लिखा गया है। बहन, जो बड़ी बहन थी रालियात बेन, भाई लक्ष्मीदास और करसनदास, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ये रहे, और कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, मुंबई से 1888 ईस्वी में मुंबई से गए थे, और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए साउथ अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। कैसरे हिंद प्राप्त किया 9 जनवरी 1915 ईस्वी। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी। जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी। गांधी जी भारत आए, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे 9 जनवरी 1915 ईस्वी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी। गांधी युग 1919 से 1947 तक, और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक 1924। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक। और गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ 1925। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत अहिंसा और सत्य। गांधी जी को मिले उपनाम, तो गांधी जी को मिले उपनाम क्या थे? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, मलंग बाबा खुदाई खिदमतकार द्वारा, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा, और जादूगर शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। गांधी जी की पुस्तकें इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासिक्त योग, गीता माता, सत्य के मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा जिसका मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ 1925, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज 1909। सुनो विद्यार्थियों। फ्रेंड्स, हिंद स्वराज पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। त्रिपुरी कांग्रेस और जो त्रिपुरी संकट था उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ।
गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन 1903, दक्षिण अफ्रीका में द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896, राजकोट में यंग इंडिया 1919 और हरिजन नामक पत्रिका 1932। फ्रेंड्स, ये गांधी जी का एक रेखा चित्र है जो नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है, काफ़ी फेमस है। गांधीवादी विचारधारा एवं राष्ट्रीय आंदोलन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ब्रिटेन से 1891 ईस्वी में कानूनी शिक्षा पाने के बाद वे एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां न्याय की उदात्त भावना से अनुप्राणित होने के कारण दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में भारतीयों को जिस अन्याय, भेदभाव और अधोगति को सहना पड़ रहा था, उसको देखकर उनका मन विद्रोह कर बैठा। दक्षिण अफ्रीका में गए भारतीय मजदूरों तथा उनके बाद जाने वाले व्यापारियों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। उन्हें पंजीकरण कराना था तथा व्यक्तिगत कर देना पड़ता था। वे निर्धारित स्थानों के सिवा अन्य जगहों पर निवास नहीं कर सकते थे। उनके रहने के लिए निर्धारित स्थान अस्वास्थ्यकर तथा अत्यंत भीड़भाड़ वाले थे। गांधी जी बहुत जल्द ही इन हालात के खिलाफ चलने वाले संघर्ष के नेता बन गए और 1893-94 के दौरान वे दक्षिण अफ्रीका के नक्सलवादी अधिकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में लग गए और लगभग 2 दशकों तक चलने वाले इस लंबे संघर्ष के दौरान ही उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की तकनीक को विकसित किया। फ्रेंड्स, यदि आपको याद आ रहा हो और नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिला दूं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, जो कि गलत थी और भारत ने हमेशा इसका पुरजोर विरोध किया था। गांधी जी की नज़रों में अहिंसा कमज़ोर तथा कायर व्यक्तियों का हथियार नहीं है। सिर्फ शक्तिशाली और बहादुर लोग ही अहिंसा को अपना सकते हैं। उनके अनुसार कायरता से हिंसा श्रेयस्कर है। अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में 1920 में उन्होंने यह लेख में लिखा, अहिंसा उसी प्रकार मानव जाति का नियम है जिस प्रकार पशु जाति का। अहिंसा उसी प्रकार मानव जाति का नियम है जैसे हिंसा पशु जाति का, मगर जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। फ्रेंड्स, आप शेखर बंदोपाध्याय की बुक गांधीवादी जो विचारधारा है, यदि आप उसके ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो शेखर बंदोपाध्याय की बुक को अपने स्टडी का हिस्सा बना सकते हैं। उसमें 2 चैप्टर हैं, विभाजन के साथ स्वतंत्रता, और उसका पेज नंबर 453 आप देख सकते हैं। और साथ में गांधी युग के विषय में भी उसमें एक अलग चैप्टर दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह, इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। व्यवहार में यह बुराई विशेष के प्रति दृढ़ लेकिन अहिंसक प्रतिरोध के रूप में प्रकट हुआ। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष में सत्याग्रह मार्गदर्शक था। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी विभिन्न आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। और गांधी जी ने इस पुस्तक का गुजराती में सर्वोदय शीर्षक से अनुवाद किया, और सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, अर्थात सबका विकास, सर्वोदय। ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। गांधी जी ने अपने ग्रंथ हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। ये 11 व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। गांधीगिरी एक पुराना शब्द है जो वर्तमान में गांधीवाद के मूल्यों की ओर इशारा करता है, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा सबसे मुख्य हैं। गांधी जी के ट्रस्टीशिप जो थ्योरी है, न्यासधारिता का जो सिद्धांत है, के अनुसार धनिकों को चाहिए कि वे अपने धन को अपना ना समझकर समाज की धरोहर के रूप में समझें और उसमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए धन खर्च करते हुए शेष धन को समाज के कार्यों पर लगाएं। गांधी जी का कहना था कि यदि धनिक
ऐसा ना करें तो उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग ना किया जाए, वरन अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सन्मार्ग या सद्मार्ग पर लाने की चेष्टा की जाए। गांधी जी देश का विकास गांव से चाहते थे। उनके अनुसार देश के विकास का पहला सूर्य गांव है। और राम राज्य के संबंध में गांधी जी ने एक स्थान पर स्वयं लिखा कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य कहा जा सकता है। राम राज्य में गांधी जी नैतिक अनुशासन पर आधारित एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां किसी पर कोई रोक नहीं होगी, परंतु हर व्यक्ति आत्म अनुशासन से बंधा होगा। 20वीं सदी में गांधीवाद से प्रेरणा लेने वालों में दलाई लामा, डेसमंड टूटू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला, आन सान सू की और विश्व के सर्वशक्तिमान राष्ट्र के राष्ट्रपति बराक ओबामा नजर आएंगे। महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि में एक मंदिर में एक प्याली, एक कटोरी तथा एक वक्त की रोटी के साथ गुजारा करने वाले अति साधारण अहिंसावादी व्यक्ति अन्ना हजारे की ललकार ने भारत के प्रधानमंत्री के सिंहासन को भी हिला दिया था। 2014 का आंदोलन आपको यदि याद आ रहा हो, और आम आदमी पार्टी उसी आंदोलन से निकल के आई है। गांधी जी अपने जीवन काल में ही एक दार्शनिक बन गए थे और यही कारण है कि सदी के उत्कृष्ट वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति भी कभी धरती पर जन्मा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गांधी जी का गांधीवाद परिवर्तित परिस्थिति के साथ नई ऊंचाइयों को हासिल करता चला जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों ने गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा को स्वीकार किया और आज गांधी जी के आलोचक नाम मात्र के हैं। गांधी जी ने अपने विचारों में व्यवहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने, फ्रेंड्स ये CSE 2020 का एक आंसर है, एक क्वेश्चन का आंसर है, स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहे जाने से भी गुरेज नहीं किया। डॉक्टर GN धवन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी में लिखा कि अहिंसा का अर्थ है हिंसा को छोड़ने का प्रयत्न जो जीवन में अनिवार्य है। आचार्य कृपलानी के कथन अनुसार गांधी जी चाहते थे कि जनता केवल बहादुर ही ना बने बल्कि निर्भय भी हो। कायरता और भय पाप है। अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने कहा था कि महात्मा गांधी सारे मानव समाज की आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। रीने फुलोफ मिलर ने अपनी कृति गांधी दी होली मैन में कहा कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान गांधी के तरीकों से अवश्य किया जा सकता है। और एक प्रसिद्ध दार्शनिक बर्नार्ड शॉ ने गांधी जी की हत्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था, बहुत अच्छा होना भी खतरनाक है। फ्रेंड्स, भाग 1 में इतना ही, और आने वाले वक्त में हम क्या देखने वाले हैं ज़रा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि भाग 2 होगा। विविध तथ्य जानेंगे और स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी से जुड़े हुए सारी घटनाएं और सभी स्वतंत्रता आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस विषय में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी तैयारी पूर्ण हो सके, उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।